नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राज ऑटो एजेंसी द्वारा सभी गैराज संचालकों को 29 होंडा शाइन, 3 रॉयल एनफील्ड और 117 मोबाइल गिफ्ट में दिए गए। स्थित देवेदही वाटिका गार्डन में एक भव्य मैकेनिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में अग्रणी लैब्रिकेंट निर्माता कंपनी एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से 600 से अधिक मैकेनिकों ने भाग लिया। कंपनी ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वाले मैकेनिकों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 3 रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, 29 होंडा शाइन मोटरसाइकिल और 117 स्मार्टफोन वितरित किए गए। कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर रजनीश यादव ने पिछले वर्ष में कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहक संतोष को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। कंपनी के सीईओ राहुल कौशिक ने विभिन्न उत्पादों की विशिष्टताओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कंपनी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वर्णन करते हुए बताया कि ये योजनाएं मैकेनिकों और डीलरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होंगी। अंत में एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज के सभी अधिकारियों ने स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर राज ऑटो एजेंसी के राजनान जाननी के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने कंपनी के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अथक मेहनत की। यह आयोजन न केवल मैकेनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि कंपनी और उसके भागीदारों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट ट्रेड में गैराज ओनर्स एक बहुत अहम कड़ी होते हैं और इसी बिजनेस फिलॉसफी में विश्वास रखते हुए एक्सेरॉन ने गैराज ओनर्स को हमेशा अपना एक अहम स्टेक होल्डर माना है। गैराज ओनर्स को प्रमोट करने के लिए हम ये सालाना स्कीम जो है चलाते हैं, जो पिछले 4 साल से चला रहे हैं, और जिसमें उनको एक टारगेट दिया जाता है पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, और टारगेट को अचीव करने के उपरांत उनको आकर्षक उपहार दिए जाते हैं। आज की ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें इस साल की जो स्कीम थी उसके तहत हमने 3 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, 29 होंडा शाइन मोटरसाइकिल और 114 स्मार्टफोन्स वितरित किए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें ऐसे भी प्रतिभागी थे जिन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार रॉयल एनफील्ड या होंडा शाइन मोटरसाइकिल हर साल जिन्होंने अचीव करी है। तो ये जो है गैराज ओनर्स का एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज़ की क्वालिटी में जो उनका विश्वास है, जो भरोसा है, उसको प्रदर्शित करता है। किस तरह का प्रोग्राम था और एक्सेरॉन कंपनी ने किस तरह का लक्ष्य दिया था उज्जैन? आपको जैसा कि पता है कि ये हमारा यहाँ पे 4था साल है, 4th ईयर है, और हमेशा की तरह हमने काफ़ी अच्छा और बेहतरीन किया है और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हमने 29 शाइन, 3 रॉयल एनफील्ड, 114 मोबाइल, और आपने जैसा कि देखा कि 500 प्लस लोग हमारे साथ में आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आगे भी हम युवाओं को किस तरह से स्टार्टअप के बारे में आप बताना चाहेंगे, जिस तरह का ये बिजनेस है लोगों को जोड़ने के लिए? हम यही बताना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हो, कोई नई चीज़ है, तो खैर एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज, एक्सेरॉन को इस मार्केट में आज 5.5 साल हो गए, तो अब इतना तो उनको क्वालिटी और उसके बारे में कोई ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप लेते हो, ये ऑयल है या किसी भी चीज़ को लेते हो, तो आप ये ज़रूर देखो कि आप जिस चीज़ में या जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं है। और आज के युवा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपका गुड नेम डेजिग्नेशन? राहुल कौशिक, एक्सेरॉन इंडस्ट्रीज, CEO ऑफ द कंपनी, और मैं इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया। थैंक यू सो मच। शांति पैलेस बाईपास मार्ग हाटकेश्वर विहार के पास लाल पत्थरों का भव्य मंदिर बनाया गया है, जो 7 साल में बनकर तैयार हुआ। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर का लोकार्पण हुआ। मंदिर में अष्टविनायक के रूप में विराजे भगवान गणेश। मंदिर परिसर में आज शाम शहनाज अख्तर की भजन संध्या का आयोजन भी होगा। नवनिर्मित अष्टविनायक मंदिर पर संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद भव्य मंदिर का लोकार्पण संतों के सानिध्य में किया गया, जिसमें संत उमेशनाथ महाराज, शांति स्वरूपानंद महाराज, ज्ञानदास महाराज, श्यामदास, राधे राधे बाबा के साथ ही और भी कई संतों की मौजूदगी में किया गया। प्राण प्रतिष्ठा में उज्जैन उत्तर विधायक अनिल कालूहेड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी पंडित हेमंत व्यास ने दी और कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने किया। लाल पत्थरों से बना मंदिर 7 बीघा में 7 साल में बना। सप्तमी को प्रतिमा की प्रतिष्ठा उज्जैन में की गई। इस प्रकार से उज्जैन को एक और भव्य मंदिर की सौगात मिली। शांति पैलेस बाईपास मार्ग पर हाटकेश्वर विहार के पास नवनिर्मित लाल पत्थरों के नक्काशीदार 8 शिखर युक्त मंदिर में भगवान गणेश 8 रूपों में यानी अष्टविनायक के रूप में विराजमान हुए। रविवार को विधि विधान के साथ प्रतिमाओं की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर में दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक प्रसादी का आयोजन हुआ।
रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के अनुरूप निर्मित देवालय इस धाम की परिकल्पना के केंद्र में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक है। परिसर में स्थित और पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के अनुरूप निर्मित देवालय में मुख्य शिखर के अतिरिक्त 8 उप शिखरों का निर्माण कर अष्टविनायक के मंगल ग्रह स्थापित किए। मध्य में भगवान श्री गणेश की विशाल और सुंदर प्रतिमा है, जिनके साथ देवी रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है। चल रहा है कल जो है श्री अष्टविनायक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ और भगवान के जो अनेक वास होते हैं वो सारी प्रक्रिया शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से चंदन गुरु जी के द्वारा की गई और आज भगवान अपने घर में विराजित हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज प्रातःकाल यहाँ पर संत सम्मेलन हुआ। उज्जैन के तमाम महामंडलेश्वर, महंत, प्रख्यात संत सभी जो है आज यहाँ पधारे थे। उन्होंने मंच के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस परिसर की सराहना की। जो परिसर में स्थापित गणेश की प्रतिमाएं हैं वो महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक यात्रा होती है वो इस यात्रा का जो फल प्राप्त होता है, जो भी दर्शनार्थी यहाँ आएगा और भगवान का 8वें स्वरूप का दर्शन करेगा उसको अष्टविनायक यात्रा का फल प्राप्त होगा। दूसरा, जो मध्य में भगवान गणेश की 8 फीट की मार्बल की संगमरमर की जो मूर्ति स्थापित की गई है, जो 20 से 25 साल के नवयुवक दिखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो निश्चित ही ये भारत की एक ऐसी प्रतिमा है जो लोगों के दुख का हरण करेगी और उनको जो दुखी आएगा उसको प्रसन्न करके यहाँ से भेजेगी। इसी मनोभाव से यहाँ पर इनको स्थापित किया गया है। आज इस परिसर में दिव्य भव्य भजन संध्या शहनाज अख्तर जी के माध्यम से हुई, जिन्होंने सनातन का एक नया चोला ओढ़ रखा है, जो हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी हैं और आज अपने भजनों के माध्यम से भगवा का राग पूरे संपूर्ण राष्ट्र में फैला रही है। ऐसा अनुपम दृश्य आज यहाँ उपस्थित हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं, हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पधारे हैं। यहाँ नगर भोज आज आयोजित किया गया भगवान को प्रसाद लगा करके और वो भोजन सब में वितरित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उज्जैन देश की जनता को, नगर की जनता को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। इस भव्य दिव्य अलौकिक परिसर में भगवान के विग्रहों का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय अष्टविनायक। का नगरी का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सौभाग्य है कि विघ्नहर्ता अष्टविनायक गणेश जी महाराज की स्थापना का शुभ अवसर एक ऐसे परिवार के द्वारा हुआ है कि जिसने पूरे संकल्प के साथ और पूरी निष्ठा, सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ मन वचन कर्म से अष्टविनायक जी की प्रार्थना, पूजा अर्चना और उनसे अनुनय विनय करके इस मंदिर का संकल्प लिया। वो मंदिर आज बन करके पूर्ण हुआ। भगवान महाकाल की नगरी में 3.5 काल निवास करते हैं, 11 रुद्र निवास करते हैं। यहाँ 2 शक्ति पीठ है। ऐसी जगह पर अष्टविनायक जी की स्थापना होना पूरे अवंतिका की गरिमा के लिए एक बड़ा शुभ कार्य है। ऐसे मंगल कार्य के लिए मैं पूरे व्यास परिवार, विशेषकर हेमंत जी का जो संकल्प था वो आज पूर्ण हुआ। मैं पूरे संत समाज की ओर से भी, मेरी ओर से भी इनके पूरे परिवार को खूब सारा प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और ये कहता हूँ कि इस दुनिया में जो लोग संकल्प लेकर के चलते हैं उनका संकल्प पूरा होता है। तूफानों की बस्ती हो या अंगारों पर पाँव पड़े, हम तो यारों चलते रहेंगे, धूप पड़े या छाँव पड़े। बहुत सारे विघ्न आए इस विघ्नहर्ता के कार्यक्रम में, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सफल कराने का कार्य भी उन्हीं का रहा। आज सब प्रसन्न है और सभी संत महात्मा प्रसन्नचित होकर के इस कार्य में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से शहरवासियों को ये एक कड़ी जो विघ्नहर्ता की सम्मिलित हुई है, आप शहरवासी, पूरे प्रदेशवासी, देशवासी यहाँ आकर के भगवान को प्रणाम करें और अपने मंगल कार्यों की शुरुआत करें। उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर गांव बिछड़ौद में लव जिहाद के मामले में आरोपियों के घर पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मामले में तनाव की स्थिति को देखते हुए उज्जैन से भारी पुलिस फोर्स
बिछड़ौद भेजा गया। दरअसल मामला एक वीडियो वायरल होने से शुरू हुआ। बताया गया है कि बिछड़ौद के एक हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने फरमान को घटिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया और उनके साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उन्होंने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मंगलवार को बिछड़ौद बंद का आह्वान कर दिया। इस बीच हिंदुवादी संगठन भी बिछड़ौद पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा सहित एडिशनल एसपी और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घर तोड़ने की मांग के बीच भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने आरोपियों के घर पर पथराव कर दिया। सातों आरोपी फरमान निवासी बिछड़ौद, इकरार निवासी बिछड़ौद, उजैर पठान, राजा रंगरेज, जुबैर मंसूरी, जुनैद मंसूरी और फैज़ खान को रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ चल रही है। सभी के मोबाइल का डेटा साइबर की टीम एनालिसिस कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। सर, घटिया में जो मामला हुआ है क्या है? कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में जिसमें जो एक लड़की और लड़के का है, उसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और उनकी टीम जब अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद प्रोएक्टिवली रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फ़ोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फ़ोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से और बच्चों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी महिला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से FIR दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है और उनका जो सोशल प्रोफाइलिंग है, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है, उसकी भी प्रोफाइलिंग कर रही है और उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। सर, इसको कोई SIT गठित हो रही है? एक जैसे मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, एक पुलिस मुख्यालय स्तर पे एक SIT गठित की गई है और एक क्योंकि इसमें हमें उम्मीद है कि इसमें 2 से ज़्यादा भी पीड़िता हो सकते हैं, तो इसको लेकर हमने यहाँ लोकल स्तर पे भी एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में एक SIT गठित की है और अन्य जो भी आरोपी आते हैं उन सभी के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। कोई हंगामा भी हुआ था सर आज सुबह ग्राम बिछड़ौद में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, जिनको बाद में बता दिया गया है कि 7 जो चिन्हित आरोपी हैं उनको ऑलरेडी रात में हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके माध्यम से पीड़ितों के परिजनों से भी संपर्क किया गया और उनको समझाइश दी गई है कि इनका हौसला अफजाई करें जिससे ये आगे बढ़ के रिपोर्ट करें और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। अश्लील चैट और वीडियो का क्या मामला है, इस पर क्या स्पष्ट? इनके एक वीडियो जो रात में वायरल हुआ था ये अश्लील है। इसके साथ जो मुख्य आरोपी है फरमान, उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से चैटिंग हम लोगों को संज्ञान में आई है, जिसमें कई महिलाओं से ये संपर्क में है। इसके साथ इसके मोबाइल में इससे जुड़े हुए जो 6 साथी हैं उनके भी कुछ अश्लील फ़ोटो और अश्लील चैट इनके मोबाइल में बरामद की गई है। उन 7 मोबाइल्स को अभी हमारी टीम जो साइबर की टीम है वो एनालिसिस कर रही है और सभी में आरोपियों को और अन्य आरोपियों को और पीड़ितों को चिन्हित करने का प्रयास निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा परिणाम मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी कर दी है, जिसमें 10वीं में सिंगरौली की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं उज्जैन के शास्त्री नगर सरकारी उत्कृष्ट स्कूल की सुहानी प्रजापति ने 99.4% के साथ प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। MP बोर्ड ने मंगलवार को सुबह 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उज्जैन जिले से कुल 12वीं में 15,599 स्टूडेंट शामिल हुए। MP बोर्ड में 10वीं की बात करें तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्हें जिले के कुल 24,174 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उज्जैन के शास्त्री नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा सुहानी प्रजापति ने 99.4% के साथ प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है, जिसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है। सुहानी प्रजापति इंजीनियर बनना चाहती हैं। अपनी सफलता का पूरा श्रेय सुहानी अपने पापा उत्तम प्रजापति, मम्मी सविता प्रजापति और गुरु को देती हैं। उज्जैन के शास्त्री नगर सरकारी उत्कृष्ट स्कूल की सुहानी प्रजापति के पिता ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुहानी ने बताया कि उनके पिता की इस मेहनत से ही आज वह यह मुकाम हासिल किया है। इस वर्ष 10वीं और 12वीं के कुल 9,53,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इनमें से 76.22% पास हुए हैं। उज्जैन जिले में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 24,174 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। घटिया में 991, खाचरोद 4,754, बड़नगर 3,502, महिदपुर 3,315, उज्जैन 8,761 और
तराना से 2851 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। बताएं, आपने 10th में टॉप किया है, किस प्रकार का बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या रहता था? 3-4 घंटे डेली पढ़ाई करती थी, सुबह उठ के भी पढ़ाई करती थी। कितने परसेंटेज बने, कैसा क्या स्कूल में वातावरण रहता था? स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाते थे, डाउट वगैरह भी क्लियर करे हमने। 99.4% बना। अच्छा, आपके कोई शिक्षिका है, उनका भी आपको सपोर्ट रहा? हाँ, जहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ी हूँ वो दीदी आर्या जोशी नाम है उनका, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और पढ़ाया भी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर है। मोबाइल से कितनी दूरी बनाई है? मोबाइल से तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ किया है, मोबाइल तो पूरे साल में। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 3-4 घंटे। आगे जैसे आप 11th लेने वाले, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और किस प्रकार तैयारी करेंगे? मैथ्स लेना है और जेई देना है, IIT करेंगे। सुहानी प्रजापति है कि यहाँ से उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर से स्टेट मेरिट में 4था स्थान सुहानी प्रजापति ने प्राप्त किया है। इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई है और बच्चों की बहुत मेहनत भी रहती है और जो विद्यालय की तरफ से जो उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए प्रयास किए गए उसमें हमने त्रैमासिक परीक्षा के बाद ही बच्चों को चिन्हित कर लिया था और उसके बाद प्रत्येक शनिवार के दिन हमने हमारे यहाँ के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी एकेडमिक सेल बना दी थी। वो एकेडमिक सेल इन बच्चों से प्रत्येक शनिवार को चर्चा करती थी और जो कमज़ोर उनके अवधारणाएँ प्रत्येक विषय की उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे हम उसको बेहतर कम टाइम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसकी टिप्स हमने टारगेट बना लिया था सितंबर के बाद से। तो हम इस पे लग गए थे और हमारा टारगेट था कि हम बहुत सा मैक्सिमम स्थान यहीं उत्कृष्ट माधवनगर से जाएं। तो अभी एक स्थान तो हमें प्राप्त हो चुका है और अभी आगे भी डिस्ट्रिक्ट में भी है हमारा एक और स्थान। अभी रिज़ल्ट प्रोग्रेस में है, बता रहे हैं उसमें आगे, लेकिन इसको बहुत बहुत बच्ची को बधाइयाँ और उत्कृष्ट परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्वेश्चन पूछ लेना। कितने परसेंटेज बने? सर, मेरा नाम आस्था राय है। मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी उज्जैन स्कूल की 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा 95% रिजल्ट रहा है सर। और इसका श्रेय किसे देते हैं? सर, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर और मेरे सर का सबसे ज़्यादा श्रेय है। सर ने बहुत मेहनत की है हमारे सबके रिजल्ट के लिए हमारे, और मेरे फ्रेंड्स सबने ग्रुप स्टडी की। सर, सबका ही सहयोग होता है, ये किसी एक इंसान के। नंबर लाने के लिए आपको किन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी? सर, दूरी तो मतलब ऐसे किसी सोशल मीडिया पे रहता है, कितने घंटे आप पढ़ेंगे? सर, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे और स्कूल में भी एक्स्ट्रा स्टडी करते थे। क्या बनने का लक्ष्य? सर, कॉलेज प्रोफेसर बनना है संस्कृत सब्जेक्ट। आस्था राय। उज्जैन के देवास रोड पर बीती रात डिवाइन वैली में कई दुकानों में एक साथ आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पहली मंजिल के ऑफिस और स्पा सेंटर तक पहुंच गई। आग से बाहर रखी बाइक भी जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात लगभग 3 बजे देवास रोड स्थित डिवाइन वैली शॉपिंग मॉल स्थित पंचायत पान सेंटर में आग लगी। आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पहली मंजिल के ऑफिस और स्पा सेंटर तक पहुंच गई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि बारिश के कारण बार बार लाइट बंद चालू हो रही थी, सब में बताया, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।